नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम आज के व्लॉग्स का। ये है हमारा नाइट व्लॉग्स 4। तो अगर आपने नाइट व्लॉग्स 3, 2, 1 नहीं देखा है तो कृपया जाके देखो और हमें नीचे ना कमेंट करके बताओ कि नाइट व्लॉग्स 1 में हमने किसके बारे में बात किया है, किस साइंटिस्ट के बारे में बात किया है, 2 में किसके बारे में बात किया है और नाइट व्लॉग्स 3 में हमने किसके बारे में बात किया है। दोस्तों, अभी ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही है तो मुझे चेयर पे जाके बैठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कंबल में, आज पढ़ाई तो कंबल में ही होगा। तो मोस्ट ऑफ केस में हम यही करते हैं, हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कई बार होता है कि चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कई बार कंबल में घुस के, कई बार लेट के, कई बार बैठ के पढ़ते हैं, मज़ा आता है। तो देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेडेक्स के बारे में। आपने ये नया नाम सुना है ना, स्पेडेक्स। आपको लग रहा होगा ये नाम सुना सुना लग रहा है। भाई, मैं स्पेस एक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेडेक्स। स्पेस एक्स जो है ना, वो इलॉन मस्क की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। ठीक है, लेकिन अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? स्पेडएक्स के बारे में। स्पेडएक्स एक मिशन है जो कि इसरो का मिशन है। आपने इसरो के बारे में जाना होगा। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है वो इसरो के थ्रू होता है। तो इसरो का एक स्पेस मिशन नया लॉन्च हुआ है, हाल ही फिलहाल में आया है, जिसका नाम क्या है? स्पेडएक्स। अब ये स्पेडएक्स होता क्या है? इसमें किसके बारे में बात की जाती है, मतलब क्या होता है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है स्पेडएक्स? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो स्पेडएक्स है ना, अभी हाल फिलहाल की बात है। आज तारीख कितना हो गया? 18 जन है। तो आज हम ब्लॉग भी 18 जन को शूट कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, सैटेलाइट नहीं, मतलब एक रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस में, जो कि डॉकिंग में काम आएगा। और ये जो हमारा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल हो गया है। फिर तुम्हारे लिए एक नया वर्ड और आ गया, ये डॉकिंग क्या है? देखो यार, डॉकिंग बहुत सिंपल वर्ड है, तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। डॉकिंग का मतलब होता है मिलन। मतलब मिलन कैसे समझाओ? मेटिंग। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो चीज़ होता है। एक तो टारगेट होता है। जैसे मान लो कि स्पेस में हमारे पास एक पहले से कोई सैटेलाइट है। आप वीडियो देख लेना, मैं लगा दूंगा। स्पेस में पहले से कोई क्या है? एक सैटेलाइट है। और उस सैटेलाइट में मतलब दूसरा, मतलब स्पेसक्राफ्ट मान लो कुछ भी है हमारा, और धरती पर से हम कोई दूसरा भेज रहे हैं और दोनों का मिलन करवा दें। मतलब दो सैटेलाइट का स्पेस में ही बिना किसी इंसान के मदद से हम दोनों का मेटिंग करवा दें, मतलब दोनों का मिलन करवा दें, वही क्या कहलाता है? तुम्हारा डॉकिंग कहलाता है। तो यही जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये सब डॉकिंग वाला जो सारा सिस्टम है वो स्पेडएक्स मिशन के तहत होता है। तो इंडिया का जो पहला स्पेडएक्स मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तो राइज होगा, ये जो डॉकिंग है ये सबसे पहले किसने किया था भाई? दुनिया में सबसे पहले कब डॉकिंग हुआ था? देखो, इसरो जो है वो कब कर रहा है डॉकिंग? 2025 में। हमारा ये जो मिशन है वो कब सक्सेसफुल हुआ है? 2025 में। लेकिन क्या इससे पहले कब हुआ था? हम तुमको बता दें, जो नासा है ना, यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएसए की। तो यूएसए ने ना ये जो डॉकिंग वाली जो सिस्टम है ना, जो इसरो अभी कर रही है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन जो इसरो अभी कर रही है, मैं इसरो की बुराई नहीं कर रहा, इसरो बहुत ही आगे है, हमारे पास बहुत कम सोर्स के साथ भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा इसरो की। ठीक है, ये बात फिर तुम लोग कमेंट कर रहोगे कि यार इसरो की बुराई कर रहा है। मैं इसरो की बुराई नहीं कर रहा, इसरो बहुत आगे है, बहुत, मतलब हमारे पास बहुत कम रिसोर्स में हम बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको नासा से कंपेयर करूँ ना, मतलब ऐसे कंपेयर करूँ, नासा का फंड भी बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हें पता है, इसरो का फंड भी बहुत कम है। तो अगर मैं इसको नासा से कंपेयर करूँ, तो जो यूएसए है वो 1966 में अपना जो डॉकिंग मिशन है वो कर चुका था। अब डॉकिंग से फ़ायदा क्या होता है, पहले ये समझो। देखो, जैसे मान लो कि अगर हमें एक सैटेलाइट भेजना है, जैसे तुमने चंद्रयान 3 भेजा, हमें याद है चंद्रयान 3 भेजा। जैसे हम कुछ भी भेजते हैं, कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं, तो अगर हमें एक सैटेलाइट भेजना है तो एक रॉकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या उस सैटेलाइट का जो स्पेस से, मान लो कि एक सैटेलाइट हमने 1 साल पहले भेज दिया, मान लो सपोज कि एक सैटेलाइट हमने 1 साल पहले भेज दिया, अब दूसरा सैटेलाइट मैं अब भेज रहा हूँ, क्या दोनों का मिलन हो सकता है? क्या दोनों एक जगह आ सकते हैं? तो इसी को कहते हैं डॉकिंग कहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि मान लो कि हम मल्टीपल जगह से दो सैटेलाइट भेज दिए। अब हमें बहुत, जैसे मान लो अंतरिक्ष में अपना घर बनाना है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुन रखा होगा, तो ये जो इंडिया का जो स्पेडएक्स मिशन है ना, इससे फायदा पता है क्या होने वाला है? इंडिया को फायदा होने वाला है इसमें। हमारा एक बहुत ही फेमस, आगे जाके हम अंतरिक्ष में अपना एक घर बनाएंगे, एक स्टेशन बनाएंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, जिसको बीएएस कहते हैं। भारत का अपना क्या बताएंगे, बनाएंगे, अंतरिक्ष में स्टेशन बनाएंगे। तो अंतरिक्ष में घर बनाने के लिए ना, और तुम एक बार में तो तुम रॉकेट से सारा सामान तो नहीं भेज सकते, तो सामान अलग अलग भेजना पड़ेगा। और जब सामान भेजोगे अलग अलग, तो सबको मिलाना भी तो पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई घर बनाना है, जैसे मान लो कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए एक ही बार में पूरा घर तो हम नहीं भेज सकते, तो हमें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सारा कहानी क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा।
और जब सब चीज़ को भेजोगे तो इसको मिलाना भी तो पड़ेगा। तो यही मिलाने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम क्या करेंगे, बहुत सारे जो रॉकेट है वो लॉन्च करेंगे, उससे बहुत सारा सैटेलाइट जाएगा, फिर ऑर्बिट में इसको हम मिलाएंगे। समझ आया? और वो अपने आप ही मिलेगा बिना किसी इंसान की मदद का। मतलब ये रोबोट ही होगा, अपने आप ही मिलेगा। हम कंट्रोल करेंगे अर्थ से, तो बिना किसी मदद का, मतलब बिना किसी इंसान के सहारे का वो अपने आप ही मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। इसको मेटिंग भी कह सकते हैं यार, मिलान। जैसे दो इंसान का मिलन होता है शादी के बाद, तो वैसे वो मिलन है तुम्हारा एक तरीके से। इसी को क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। अब देखो ध्यान से, तो दुनिया में सबसे पहले डॉकिंग किसने किया है? नासा ने किया था भाई, 1966 में कर दिया था नासा ने। और जो इंडिया, नासा के अलावा चाइना भी ने किया है। चाइना, जो चाइना, चाइना को हल्के मत लेना भाई, चाइना बहुत आगे है। तो चाइना चाइना भी किया है। रसिया, रसिया भी है। तो जो नासा, इंडिया चौथा स्टेट है ये करने वाला। इंडिया कौन सा स्टेट है? चौथा स्टेट है ये डॉकिंग करने वाला। सबसे पहले तुम्हारा यूएसए हो गया। यूएसए के बाद जो अंतरिक्ष में मतलब डॉकिंग किया है वो है रसिया है। फिर कौन है तुम्हारा? चाइना है। और इसके बाद चौथा जो अपना देश है वो कौन है? अपना देश भारत है। समझ आ गया? अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूएसए के बारे में, तो यूएसए ने ये डॉकिंग जो किया था वो 1966 में किया था। और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ रसिया के बारे में, तो रसिया ने किया था 1967 में किया था। और चाइना भी हाल फिलहाल में किया है 2011 में। और अभी देख लो इंडिया 2025 में कर चुका है। तो ये चौथा हमारा जो इंडिया चौथा कंट्री है डॉकिंग करने वाला। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा हल्का रखेंगे व्लॉग को, ज़्यादा नॉलेज नहीं देना है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये हाल फिलहाल का मिशन था स्पेसएक्स के बारे में। आई होप तुम्हें समझ में आया भी होगा, मज़ा भी आया होगा। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब सोने की तैयारी करते हैं। रात्रि के 1 बज चुके हैं, रात्रि के 1 बज चुके हैं। अभी हम कॉस्मोलॉजी पे भी स्टडी कर ही रहे हैं। तो कॉस्मोलॉजी के बारे में फिर से हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये ताज़ा न्यूज़ में था, तो हमने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर ले, डॉकिंग के बारे में। और ये बहुत कमाल का मिशन है भाई। हम इंडिया जो है ना, इसरो ऐसे हल्के में मत लेना इसरो को। देखो इसरो ऐसा नहीं है। देखो अब इसरो का जो ये जो डॉकिंग वाला सिस्टम है 2025 में, तो हम ट्राई पहले से नहीं कर रहे थे। जब हमारे पास फंड आया तब हम ट्राई किए। अगर अगर हम पहले से ही ट्राई करते, 1967 मतलब नासा बहुत पहले बन चुकी है, और वो बहुत चीज़ों में बहुत पहले से ट्राई कर रही है। समझ आया? तो हम तो लेट ट्राई कर रहे हैं ना, हम ट्राई ही लेट कर रहे हैं। अगर हम पहले ट्राई करते तो शायद हम भी बहुत पहले। देखो इंडिया एक देर आए दुरुस्त आए। तो अपना जो आता है ना, जो जैसे चाइना का माल है टिकता नहीं है, वैसे ही जो इंडियन माल है वो हमेशा टिकता है। तो देर आए और दुरुस्त आएंगे हम हमेशा। और आई होप हम बहुत जल्द स्पेस में अपना एक घर भी बनाएंगे। मतलब भारत का अपना एक अंतरिक्ष में अपना एक घर भी होगा, आशियाना भी होगा, अपना एक स्टेशन भी होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो हमेशा आगे हर एक मिशन में सक्सेसफुल रहे। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल के व्लॉग में। तुम लोग कहोगे यार ये व्लॉग क्या है यार, ये व्लॉग बोल के जानकारी दे रहा है, क्या करे भाई यार। जो कर रहा हूँ अभी रात में, अब यही पढ़ रहा था, इसी के बारे में पढ़ रहा था। मैंने सोचा तुम लोगों के साथ क्या करें, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय गाइस।